नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपके हिंदी का 10वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रस्सा कस्सी। ये गीत है बच्चों, ये खेल गीत है। इसको हम पहले पढ़ेंगे और फिर इसका मतलब समझेंगे। जोर लगाओ हई सा भाई हई सा, सीना ताने रहो अकड़ कर, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। ये इस तरह खेलते हैं रस्सा कस्सी। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोर खरोस न ढलने पाए, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर हमारे, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। और इस कविता के लेखक के बच्चों कन्हैयालाल मत। कौन है? कन्हैयालाल मत। अब हम इसका मतलब समझेंगे बच्चों। जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। कवि कहते हैं कि दोनों ओर से रस्सी पकड़कर जोर लगाकर हई सा कहो, सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। रस्सी के एक छोर को पकड़कर सीना ताने अकड़े रहो, दूसरी ओर से भी रस्सी पकड़ो, जोर से पकड़े रहो। कभी तिरछे होकर जोर से खींचो, कभी कमर से जकड़कर जोर से खींचो, जैसे भी हो रस्सी अपनी ओर खींचो, जोर से हई सा कहकर रस्सी खींचो। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, और जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। खींच खींच कर जोर लगाओ। क्या कहते हैं कवि? खींच खींच कर जोर लगाओ। रस्सी को अपनी ओर खींचने के लिए जमीन में पैर गड़ाकर पीठ को खींचो, पीठ को सामने से अड़ाकर जोर लगाओ। कभी आड़े से रस्सी खींचो तो कभी तिरछे होकर अपने पैर जमाओ, जैसे भी हो जोर लगाओ और जोर लगाओ। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोस न ढलने पाए, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। जोर से रस्सी पकड़ो। रस्सी खींचते समय इतने जोर से पकड़ो कि रस्सी हाथों से फिसलने न पाए, कोई भी साथी यहाँ वहाँ न बिखर जाए। रस्सी ऐसे पकड़ो कि साथियों का जोश बरकरार रहे। पूरे जोश के साथ रस्सी खींचो। प्रत्येक साथी बिना विचलित हुए इस रस्सी को जोर से खींचो। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दाव करारे, इधर हमारे उधर हमारे, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। रस्सी खींचने वाले इस खेल में सभी पसीने से तरबतर हो गए हैं। जीतने के सभी तरीकों से खेल में सफलता मिली। जिस समूह में जो थे वे सभी उधर ही रह गए। एक तरफ हमारे साथी गए, दूसरी तरफ तुम्हारे साथी गए, फिर भी जोर लगाए जाओ, खूब जोर लगाओ। और इनके लेखक कौन है बच्चों? कन्हैयालाल
मर्द। बातचीत के लिए हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों, जिसका पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं बच्चों, उनका नाम लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो लुका छुपी, खो खो, लूडो, और जो भी बच्चों आपको खेल पसंद है उनका नाम लिख सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? तो आपका सबसे प्रिय यानी कि सबसे अच्छा खेल आपको कौन सा लगता है, आपको उसका नाम लिखना है बच्चों यहाँ पर। और तीसरा प्रश्न है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती है। तो ऐसे कौन से खेल है बच्चों, उनका नाम लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो कबड्डी, बास्केटबॉल, और क्या है बच्चों, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, खो खो इत्यादि। और आपको नाम याद हो तो आप लिख सकते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? तो कौन कौन से खेल खेले हैं बच्चों, हम लिखेंगे रस्सी कूद, और रस्साकसी, जोड़े रस्सी, आदि। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? तो कौन से खेल है बच्चों, हम लिखेंगे पांचवें प्रश्न का उत्तर, जिसमें अधिक साथियों की जरूरत पड़ती है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, इत्यादि। सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला है बच्चों, कविता में जोर लगाओ हैसा हैसा भाई हैसा क्यों कहा गया है? तो कविता में जोर लगाओ हैसा भाई हैसा क्यों कहा गया है? कविता में रस्साकसी खेल के बारे में बताया गया है। इस खेल से बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है। जीतने के लिए उत्साहवर्धक शब्द जोर लगाओ ऐसा ही सार्थक वाक्य। इस वाक्य को सुनकर बच्चे जोश से भर उठते हैं और खूब जोर लगाते हैं, इसीलिए कविता में जोर लगाओ हैसा भाई हैसा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है? ढूंढकर लिखिए। तो कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है, हम ढूंढेंगे बच्चों और फिर लिखेंगे। सीना, कमर, सीना, कमर,
पैर, पीठ, हम लिखेंगे बच्चों सीना तानकर, कमर जकड़कर, पैर गड़ाकर, पीठ अड़ाकर, हाथ रस्सी फिसलने नहीं और माथा पसीने से तर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर, रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए रस्सी को जोर से पकड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रस्सी को जोर से पकड़ना पड़ता है और सीना तान कर अकड़ कर खड़े रहना पड़ता है। थोड़ा सा तिरछे होकर कमर से जोर लगाना पड़ता है ताकि रस्सी तनकर अपनी तरफ आ जाए। यह ध्यान रखना पड़ता है कि रस्सी हाथ से न फिसले, साथ ही इधर उधर न घिरे और दांव पेंच कर लगाकर उसे जोश को बरकरार रखना पड़ता है। पसीने से तरबतर होकर ही खेल में जीत संभव है। चौथा प्रश्न है बच्चों, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है? लिखिए। तो चित्र देखेंगे हम और फिर हम लिखेंगे। ये है चित्र बच्चों, रस्साकसी खेल कैसे खेला जाता है? हम लिखेंगे ये है रस्साकसी खेल और इसको कैसे खेला जाता है। हम लिखेंगे, दो समूह दोनों ओर से एक रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं। दो समूह होते हैं और दोनों ही समूह रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं। दूसरा हम लिखेंगे, दोनों समूह की कोशिश होती है कि रस्सी पूरी ताकत से अपनी ओर खींच ले, इसके लिए वे जोर लगाते हैं। दोनों ही समूह अपनी तरफ रस्सी को खींचते हैं और दोनों ही जोर लगाते हैं। दोनों तरफ के बच्चे सीना तानकर अकड़कर रस्सी पकड़कर खड़े होते हैं। दोनों ही समूह के बच्चे सीना तानकर अकड़कर और रस्सी पकड़कर खड़े रहते हैं। कभी तिरछे खड़े होकर, कभी कमर से जकड़कर रस्सी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो कभी वो तिरछे खड़े रहते हैं, कभी कमर से जकड़कर रस्सी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। पांचवा हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखते हैं कि कहीं हाथ से रस्सी न फिसल जाए। जोश में कोई कमी या कसर नहीं होनी चाहिए। वो ध्यान रखते हैं कि कहीं रस्सी हाथ से न फिसल जाए और जोश में कोई कमी न रह जाए। सारे दांव पेच लगाकर जोर से रस्सी अपनी ओर खींचना होता है। दोनों ही टीम सारे दांव पेच लगाकर जोर से रस्सी खींचती अपनी ओर। सातवां है, रस्सी खींचते समय जोर लगाओ ऐसा कहें और अपनी ओर रस्सी खींचकर जीत जाते हैं। रस्सी खींचते समय जोर लगाओ ऐसा कहा जाता है और अपनी ओर रस्सी खींचते हैं। आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। तो बच्चों ये कौन सा खेल है? हम चित्र को देखेंगे और फिर हम लिखेंगे। कौन सा खेल है ये? हम लिखेंगे कबड्डी। क्या खेल रहे हैं ये कबड्डी खेल रहे हैं। और दूसरा चित्र हम देखेंगे और फिर हम लिखेंगे इसका नाम, ये है स्टेपू। और आपकी भाषा में अगर इसको और कुछ नाम बोला जाता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तीसरा चित्र हम देखेंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे बच्चों। ये कौन सा खेल है? ये है पोसंपा। और ये कौन सा खेल है बच्चों? ये है गिल्ली डंडा। क्या है? गिल्ली डंडा। भाषा की बात। प्रश्न पहला है बच्चों, कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलने वाले शब्द सोचकर लिखिए। तुक मतलब अकड़ पकड़।
ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनको ही तुक मिलने वाले शब्द कहा जाता है। तो आपको और लिखना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है अकड़ और पकड़। तो हम लिखेंगे बच्चों, जैसे हम लिख सकते हैं पानी, तो नानी, बस्ती, मस्ती, बच्चा, सच्चा, कंधा, अंधा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आइए खेले, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ। जादू दिखाओ का खेल क्या है? आइए खेले, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ। मात्रा हटाकर हमें दूसरा शब्द बनाना है बच्चों, और जादू दिखाना है। ये खेल है बच्चों। उदाहरण, भार। भार की मात्रा आ है और हमने इसको हटाकर इन्होंने हटाकर क्या बनाया है? भर। इसी तरह हमें और शब्द बनाने हैं बच्चों। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए और उसके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाइए। तो यहाँ पर दिया गया बच्चों का काम, इसकी मात्रा हटाकर हम क्या लिखेंगे? क म। ख दिया गया है बच्चों 20, तो इसकी मात्रा हटेगी तो क्या बनेगा? बस। ग दिया गया है बच्चों मेला। क्या दिया गया है? मेला। तो मेला की मात्रा हटेगी तो क्या बनेगा? मल। घ दिया गया है बच्चों यहीं। यहीं की मात्रा हटेगी तो क्या बनेगा? यह। कविता से आगे। पहला है, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए अलग अलग लिखिए। ये कुछ खेल दिए गए बच्चों, हमको इसमें ढूंढना है कि घर में कौन से खेल खेले जाते हैं और बाहर कौन से खेल खेले जाते हैं। तो हम पहले तो देखेंगे, फुटबॉल, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, शतरंज, चिड़िया उड़, रस्साकसी, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, खो खो, टेबल टेनिस, गिट्टे। तो घर के भीतर खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? हम पहले ढूंढेंगे। लूडो, लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज, चिड़िया उड़, और क्या है? कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज, चिड़िया उड़, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल देखेंगे हम बच्चों अब। फुटबॉल, हॉकी, रस्साकसी, क्रिकेट, खो खो और गिट्टे। हम लिखेंगे अब फुटबॉल, हॉकी, रस्साकशी,
क्रिकेट, खो खो और गिट्टे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको बच्चों इन खेलों में से जो भी खेल पसंद है उसके बारे में आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो खेल पसंद है, जैसे आप सांप सीढ़ी आपको पसंद है, शतरंज है, हॉकी है, रस्साकसी है, जो भी आपको पसंद है उसकी आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है, यानी कि 4 लाइनें लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, आओ बताएं। मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तुम कब और किसके साथ खेलते हो? मैं प्रतिदिन शाम को अपने मित्र अजय, सोनू और राज के साथ खेलता हूँ। मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत पसंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें? मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। तो खेलने से मेरा शरीर स्वस्थ और बलवान होता है। बनाइए। खेल खेलते समय प्रायः छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। ये फर्स्ट एड बॉक्स है बच्चों। तो इसमें आप क्या क्या रखेंगे आपको लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो बच्चों, हम रखेंगे स्प्रिट, बैंडेड, डेटॉल और बेटाडिन, मूव, ग्लूकोज, कैंची आदि। कुछ नया करें। पहला है, नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं। आप इनमें से अपने मन भाव खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। तो ये कौन सा खेल है बच्चों? इस चित्र को देखिए और बताइए। ये है कंचे। और ये कौन सा है? ये पासे। और ये छुपन छुपाई और टायर वाला गेम। तो आपको इन चारों में से कौन सा गेम पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। आपको जो भी पसंद है आप लिख सकते हो बच्चों। दूसरा प्रश्न है,
चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इन चारों खेलों में से आपको जो भी पसंद है उसके बारे में लिखना है और आपके पसंद का कलर भरना है आपको। ट्रैफिक जाम, ये पढ़ने के लिए बच्चों। ट्रैफिक जाम। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। ये लिखा है बच्चों मनोज कुमार झा ने एकतारा ट्रस्ट से साभार। ये है ट्रैफिक जाम। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।